एक टॉपिक पर मैं बहुत पहले वीडियो बना रखा था, जिसमें मैं उस वीडियो में बताया हूँ कि जब एसी ऑन होता है, कंप्रेसर यानी ऑन होता है, आउटडोर को सप्लाई जाती है, चाहे विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो। जब कंप्रेसर ऑन होता है, तो पूरे घर की लाइट डिम हो जाती है, क्योंकि कंप्रेसर ज़्यादा एम्पीयर लेता है, तो ऐसे में घर की लाइट डिम हो जाती है। तो उस वीडियो पर हमारे एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरा एक नया एसी है, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब इसका क्या उपाय है और क्या रीज़न है नया एसी में? पुराने एसी में तो हम मान सकते हैं कि कंप्रेसर ओल्ड हो गया है, जिसकी वजह से कंप्रेसर हाई एम्पीयर ले रहा है, या फिर कैपेसिटर वीक हो गया है, जिसकी वजह से कंप्रेसर हाई एम्पीयर ले रहा है। लेकिन नया एसी में ऐसा कैसे हो गया? नया एसी में जबकि जो है नया कंप्रेसर है, नया कैपेसिटर है, नया वायरिंग है, फिर भी ऐसा कैसे हो रहा है? लेकिन नहीं, नया एसी में भी ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? आज कंप्लीट डीप में हम समझने वाले हैं, छोटा-सा वीडियो होने वाला है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो चलिए हम उस टॉपिक को हम समझ लेते हैं कि पूरे घर की लाइट डिम क्यों हो जाती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है जब मोटर स्टार्ट होता है, पानी वाला जो मोटर होता है ना, वो अगर बड़ा मोटर लगा है वहाँ पे तो भी ऐसा होता है, क्योंकि जो बड़ा मोटर होता है, कंप्रेसर होता है, उसके अंदर की सारी वाइंडिंग सेम होती है। चाहे घर का फ़ैन हो या फिर टेबल फ़ैन हो, सीलिंग फ़ैन हो, या फिर ये जो पानी वाला मोटर होता है या फिर कंप्रेसर, सारे मोटर के वाइंडिंग्स एक समान होते हैं। सब एक जैसे ही काम करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस इलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो पूरे घर की लाइट डिम क्यों हो जाती है? नया एसी में, पुराने एसी में, अच्छा, पुराने एसी को भी हम डाउट क्लियर कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है उस वीडियो को कुछ लोग नहीं देखे हों, तो इस वीडियो को देख कर के समझ पाएँगे। चाहे पुराना एसी हो, चाहे नए एसी की हो, तो हम बाद में बात करेंगे कि नया एसी में क्या फ़ॉल्ट है। सिर्फ़ एक ही है, जो मैं बताऊँगा वही फ़ॉल्ट होगा। पहले हम पुराने एसी में बात कर लेते हैं कि पूरे घर की लाइट डिम क्यों हो जाती है, क्या-क्या रीज़न होता है, क्या करना पड़ता है। एक तो होता है, पहला होता है कि कंप्रेसर का वीक होना, कैपेसिटर का वीक होना। कैपेसिटर अगर वीक होगा तो कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं करवा पाएगा, क्योंकि जो है कैपेसिटर क्या काम करता है, वो झटका दे करके पावर देता है कंप्रेसर को। कंप्रेसर को टार्क देता है एक, ताकि कंप्रेसर स्टार्ट हो पाए। अगर कैपेसिटर वीक होगा, झटका नहीं दे पाएगा, तो क्या होता है उस समय कि कोई कंप्रेसर अगर मानिए कि 10 से 12 एम्पीयर लेके चलता है नॉर्मली, तो उस समय क्या होगा कि वो जो है 50 एम्पीयर, 48 एम्पीयर ऐसे करके बहुत तेज़ी से कूं करके जाएगा। उसके ऊपर जो है, जो टार्क देता है कैपेसिटर, टार्क देगा लेकिन उतना दे नहीं पाएगा। तो क्या कंप्रेसर को स्टार्ट होने में जो है, मोटर की तरह नहीं है कि ये जो फैन मोटर होता है और ये जो नॉर्मल मोटर होता है, को भी तुरंत निकाले, एक बार लगाए स्टार्ट हो गया, फिर तुरंत निकाल लिए, फिर वापस से बटन दबाए स्टार्ट हो गया। कंप्रेसर ऐसा नहीं होता है। कंप्रेसर का भी अपना रूल होता है। कंप्रेसर को अगर एक बार स्टार्ट कर दिए, तो कम से कम आपको 2 मिनट तक वेट करना है। 2 मिनट से पहले अगर आप फिर से वापस से स्टार्ट करना चाहेंगे, तो स्टार्ट नहीं होगा कंप्रेसर। तो वो तो हो गया वाइंडिंग की बात। अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, कैपेसिटर टार्क देता है, लेकिन जो है कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, तो ऐसे में 50 एम्पीयर, 52 एम्पीयर, 60 एम्पीयर तक चला जाता है। तो 60 एम्पीयर, अब बताइए कहाँ से जा रहा है 60 एम्पीयर? 60 एम्पीयर कहाँ से लेगा? पूरे घर की जो लाइट होती है ना, उसी लाइट को कंज़्यूम कर लेता है, उसी लाइट को खींच लेता है अपनी तरफ कंप्रेसर। क्योंकि अगर कभी भी आप देखे हों कि पूरे घर में नॉर्मल सी लाइटें लगी होती हैं, सारे घर में एक बराबर लाइट जल रहा है। अगर कहीं वहाँ पर अगर 500 वाट का या फिर 300 वाट का अगर एक लाइट लगा दिया जाए, तो जो है सबसे पहले जो है जितना लाइट होता है, जितना करंट होता है, वो सब चला जाता है बड़े लाइट के पास में। बड़े लाइट के पास में चला जाता है, उसके बाद जितना लाइट बचता है, वो छोटे-छोटे लाइटों में डिवाइड हो जाता है। तो उसी तरह से ऐसे होता है कि कंप्रेसर ज़्यादा एम्पीयर लेता है। कंप्रेसर से ज़्यादा एम्पीयर लेने वाला घर में कोई चीज़ नहीं होता है। फ्रिज का कंप्रेसर होता है, तो फ्रिज का कंप्रेसर थोड़ा एम्पीयर लेता है, लेकिन जो है एसी का कंप्रेसर ज़्यादा एम्पीयर लेता है। फ्रिज का कंप्रेसर छोटा-सा होता है, वो 1 एम्पीयर, 1.5 एम्पीयर लेकर के चलता है। अगर हाई से हाई कर बात कर ली जाए स्टार्टिंग के समय में, तो 2-3 एम्पीयर लेगा, उससे ज़्यादा एम्पीयर नहीं लेगा। लेकिन एसी का कंप्रेसर 10 से 12 एम्पीयर तो नॉर्मली चलने में लेता है, लेकिन अगर वो स्टार्ट होने के टाइम में अगर कैपेसिटर वीक होता है, तो ऐसे में क्या होता है
कि ऐसे में 50 से 52 एम्पीयर, 40 एम्पीयर, 30 एम्पीयर ऐसे लेता है, तो पूरे घर की लाइट जो है उस समय डिम हो जाती है। तो उस समय हमें चेक करना चाहिए कैपेसिटर का वीक होना। अगर कैपेसिटर नया लगाने के बाद भी ऐसा हो रहा है और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करना है। आपके घर का अगर वोल्टेज कम होगा, यानी कि 220 वोल्ट होना चाहिए, 220 वोल्ट से कम रहेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। 190 वोल्ट रहता है, 180 वोल्ट रहता है, तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन टार्क देगा कैपेसिटर स्टार्ट करने के लिए। लेकिन पूरे घर की लाइट जो है खींच लेगा, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए करंट, 220 वोल्ट से ऊपर ही होगा, तभी स्टार्ट होगा कंप्रेसर। तो सबसे पहले आपको श्योर करना है कि आपके घर की लाइट कितनी है, करंट कितना आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं 180 वोल्ट, 190 वोल्ट, अगर ऐसा भी हो रहा है तो स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। स्टेबलाइजर बिना स्टेबलाइजर के नहीं चलेगा। ये इंडिया में होता है ऐसा, स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मैं इस समय सऊदी अरब में काम करता हूँ, यहाँ पर कोई भी स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर फिक्स वोल्टेज आता है, कहीं-कहीं जो है 110 वोल्ट आता है, कहीं जो है 220 वोल्ट आता है, लेकिन जितना भी आता है, इतना परफेक्ट आता है। तो 110 वोल्ट, 220 वोल्ट वो तो बना सकते हैं उसको, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया में जो है वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है, बिना स्टेबलाइज़र के एसी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब में बिना स्टेबलाइज़र के एसी चलता है। तो उसके लिए आपको स्टेबलाइज़र लगाना पड़ेगा, अब अगर आप चेक कर लें कि आपके घर की लाइट कम है। अब हम बात कर लेते हैं पुराने एसी का, तो ये हो गया कैपेसिटर वीक होना, या फिर जो है अगर मानिए कैपेसिटर आपने सही लगा दिया है, नया लगाया, और जो है आपके घर की लाइट भी परफेक्ट है, अभी 220 वोल्ट से ऊपर है या फिर 220 वोल्ट है, उससे कम नहीं है, तो अगर फिर भी ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए ऐसे कंप्रेसर खराब माने जाते हैं। उसका वाइंडिंग वीक हो जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। वाइंडिंग 2 तरह के वाइंडिंग होते हैं, एक रनिंग वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में क्या, अब देखिए दोनों वाइंडिंग कमज़ोर होता है तो क्या हमें पता चलता है कैसे? स्टार्टिंग वाइंडिंग अगर कमज़ोर होगा, तो जो है टार्क देगा कैपेसिटर, लेकिन स्टार्ट नहीं होगा कंप्रेसर। हाई एम्पीयर लेकर के बैठ जाएगा, हाई एम्पीयर लेकर के बैठ जाएगा। तो इसे चेक करने के लिए आप नया कैपेसिटर लगा लें, वोल्टेज आप कन्फर्म कर लें कि हाँ, वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट से ऊपर ही है। अगर उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में स्टार्टिंग वाइंडिंग कमज़ोर माना जाता है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सीधा आपको कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। अगर मानिए कि रनिंग वाइंडिंग कमज़ोर है, तो कैसे पता चलेगा? स्टार्ट तो हो जाएगा कंप्रेसर, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, धीरे-धीरे करके एम्पीयर बढ़ेगा। एम्पीयर बढ़ेगा धीरे-धीरे करके, तो इसके भी कई रीज़न होते हैं एम्पीयर बढ़ने के, जैसे कि कंडेंसर का वीक होना, या फिर जो फैन मोटर होता है, फैन मोटर स्लो चलना, कंडेंसर फैन मोटर, और जो है कंडेंसर गंदा होना, डस्टी होना। तो ऐसे में जो है धीरे-धीरे करके, और लास्ट में आता है कैपिलरी का चोक होना, सिस्टम में चोकिंग होना। तो सिस्टम में अगर चोकिंग है, तो भी एम्पीयर धीरे-धीरे करके बढ़ेगा। तो जो रनिंग वाइंडिंग अगर वीक होगा, तो एम्पीयर धीरे-धीरे करके बढ़ेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट चलेगा। उसके बाद कंप्रेसर इतना हीट अप होकर के बंद हो जाएगा, फिर स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मानिए कैपिलरी या फिर सिस्टम में चोकिंग है, तो 1-2 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट चलता है, और जल्दी-जल्दी करके एम्पीयर बढ़ता है। तो ऐसे में जो है कैपिलरी का जो है चोक होना, तो ऐसे में देखिए कंप्रेसर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, अगर कंप्रेसर खराब होगा तो। तो जब कंप्रेसर हम रिमूव करेंगे, निकालेंगे, तो उसी समय हमें जो है कंप्रेसर को डायरेक्ट चला के विदाउट लोड हमें चला करके देखना होगा। अगर विदाउट लोड चलाने पर कंप्रेसर सही चलता है, तो समझ लीजिए कि कैपिलरी हमारा चोक था, सिस्टम में चोकिंग था। लेकिन अगर डायरेक्ट भी नहीं चल रहा है, विदाउट लोड भी नहीं चल रहा है, तो ऐसे में समझ लीजिए कंप्रेसर खराब है, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये उसकी पहचान होती है। रनिंग वाइंडिंग अगर कमज़ोर होता है, तो एम्पीयर धीरे-धीरे करके बढ़ता है। अब हम बात करते हैं नया एसी में, कैपेसिटर भी सही है, चोकिंग भी नहीं है, और जो है और उसका और एसी में गंदगी भी नहीं है, पूरा एसी साफ़ है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, तो क्या रीज़न है? सीधा वोल्टेज की प्रॉब्लम है। घर में वोल्टेज जो है सही से नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में नया एसी में सीधा आपको स्टेबलाइज़र आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिना स्टेबलाइज़र के नहीं चलेगा। अगर ऐसा हो रहा है कि पूरे घर की लाइट डिम हो रही है, तो स्टेबलाइज़र आपको लगाना ही पड़ेगा। यही आपका जो है, यही रीज़न है, यही सॉल्यूशन है आपका, कि नया एसी, जो हमारे दोस्त ने पूछा कि नया एसी लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, पूरे घर की लाइट डिम हो रही है, तो आपको स्टेबलाइज़र इंस्टॉल करवाना पड़ेगा।
इंस्टॉल आपने नहीं करवाया होगा स्टेबलाइजर, जिसकी वजह से एसी जो है हाई एम्पीयर लेकर के स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि घर की वोल्टेज जो है कम है। तो ये छोटा-सा वीडियो था, छोटी-सी जानकारी थी। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।